राधे राधे दोस्तों। पितृपक्ष में भूल कर भी ये गलतियां कभी नहीं करें, नहीं तो पितरों की आत्मा नाराज हो जाती है। पितृपक्ष में सनातन धर्म के लोग अपने पितरों की पूजा अर्चना और पिंडदान करते हैं। इस बार जो पितृपक्ष हैं वो 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 17 सितंबर तक चलेंगे। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण किए जाते हैं, इसलिए इस पूजा को विधि पूर्वक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पिंडदान की पूजा में किसी भी तरह की लापरवाही से पितर नाराज हो जाते हैं, इसलिए इसको करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि पितृपक्ष में दौरान आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपकी पूजा बिना किसी गलती के पूरी हो सके। श्राद्ध कर्म के दौरान भूल कर भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन के प्रयोग करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए पितृपक्ष में लोहे के अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उस दिन शरीर पर तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही पान खाना चाहिए। इसके साथ ही दूसरों के घर का खाना भी पितृपक्ष में वर्जित बताया गया है और इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा की जाती है। इस दौरान परिवार में एक तरह से शोकाकुल माहौल रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, साथ ही नई वस्तु की खरीदारी करना भी अशुभ माना गया है। पितृपक्ष के दौरान भिखारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए नहीं जाने देना चाहिए। इसके साथ ही पशु पक्षी जैसे कुत्ते, बिल्ली, कौवे आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पूर्वज इस दौरान किसी भी रूप में आपके घर पे आके पधार सकते हैं। पितृपक्ष में जो पुरुष अपने पूर्वजों का श्राद्ध कम करते हैं उन्हें दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी और बाल कटवाने से धन की हानि होती है, क्योंकि यह शोक का समय माना जाता है। पितृपक्ष में घर पे बनाए गए सात्विक भोजन से ही पितरों का भोग लगाना उत्तम माना गया है। अगर आपको अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद है तो उस दिन पिंडदान भी करना चाहिए, अन्यथा पितृपक्ष के आखिरी दिन भी पिंडदान अथवा तर्पण विधि से पूजा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बातें बताई, जानकारी दी कि आप किस तरह से अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और कौन सी गलतियां हैं जो आप नहीं करनी चाहिए, जो आप अक्सर कर देते हैं। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें अपने श्राद्ध के समय, अपने पितरों का श्राद्ध बनाते समय। और आपको मुझे जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।